हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मीना। वेलकम टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। आपके अभी एग्जाम्स आ चुके हैं, तो उसी बेसिस पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के, तो उन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस वीडियो को देखना। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको प्लीज़ आप डेफिनेटली देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या फिर वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके अलावा फिर भी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। तो मैंने इसके ऊपर कुछ जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं थे उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया और मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हीं को मैंने डेफिनेटली क्वेश्चंस को उठाया। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में हो सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि जो लिवर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, या फिर उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहले हमेशा अगर आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो लिवर है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। तो बताने के साथ साथ में आपको इंडिकेट करना है कि लिवर की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, ठीक है, लिवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन जो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको सबसे पहले बताना है कि जो लिवर है उसके कितने लूप्स होते हैं, राइट लेफ्ट जो लूप्स है उनके बारे में समझाओगे। देन उसके बाद में आपको हमेशा एक वेल डायग्राम हमेशा आपको बनाना होता है। एनाटमी फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायग्राम हमेशा बनाना। तो आपको ये डायग्राम बनाना है कि किस तरीके से आप हर एक चीज़ को मेंशन करोगे। जैसे इस तरफ लेफ्ट लूप है, इस तरफ राइट लूप है, तो किस तरीके से आप इसको अच्छे से मतलब बना सकते हो डायग्राम को, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। बनाने के बाद में इनके फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। तो लिवर के क्या क्या फंक्शंस होंगे, जैसे कुछ फंक्शंस का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। क्या कर सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो बेटर होगा कि जो फंक्शंस है उनको तो आप क्या करो, उनको आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो, और जो स्ट्रक्चर्स वगैरह डायग्राम आप इस तरीके से बनाओ। तो ये 20 मार्क्स या 15 मार्क्स की बेसिस पे क्वेश्चन आप इसको कवर कर सकते हो वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, फ्यू टेस्ट फॉर द कोगुलेशन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग बतानी है, जिसका चार्ट मैंने आगे लगाया है। तो सबसे पहले आपको ये मैकेनिज्म समझानी है इधर वाली, ठीक है। कि सबसे पहले क्या होगा, कोई भी चीज़ जहाँ पे मतलब कोई भी टिश्यू है, कुछ भी बॉडी पार्ट है, वहाँ पे सबसे पहले इंजरी होगी। इंजरी होने के बाद में वहाँ पे आपको वस्कुलर स्नैप्स करना होगा, ठीक है। यानी जो है सेल्स आपस में एग्रीगेट होना शुरू करेगी। देन बाद में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनेगी, एंड फिर कोगुलेशन बनेगा। कोगुलेशन के बाद में जनरल सी बात आपको पता है कोगुलेशन में क्या होता है, पूरा थक्का बन जाता है प्लेटलेट्स का। तो वो क्या करता है, यहाँ पे ब्लड जो फ्लो हो रहा था उसको वो स्टॉप कर देता है। तो ये उसका मैकेनिज़्म होती है। अब मैकेनिज़्म में कौन कौन से पाथवे या फिर कौन कौन से जो है अपने पास में आयन या फिर जो भी है वो यूज़ आते हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो आपको इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे समझाना। देन उसके बाद में आपको कॉमन पाथवे पे आना है। कॉमन पाथवे के बाद में पूरा बताना है कि कैसे यहाँ पे लास्ट एंड पॉइंट में क्रॉस लिंक फिब्रिन के क्लोट बन जाते हैं। जब क्लोट बन जाता है तभी जाके ब्लड स्टॉप हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म सबसे पहले आपको समझानी। देन उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्यू टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हैं जो कोगुलेशन स्टडी से रिलेटेड है, एंड उसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, उनकी कौन कौन सी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है। तो अपने पास में टेस्ट होता है, प्लेटलेट काउंट होता है, ब्लीडिंग टाइम होता है, और एपीटीटी होता है ना, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम होती है। बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं जो अपन परफॉर्म करते हैं किसी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए। जस्ट लाइक डिजीज़ की अपन बात करें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, यहाँ पे वॉन बिन डिजीज़ है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो भी अलग अलग डिजीज़ है, ठीक है। कॉमन पाथवे से कौन से रिलेटेड होगी, या फिर इंट्रिंसिक पाथवे से कौन कौन से रिलेटेड डिजीज़ होगी। ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा चार्ट समझाया आपको। बाकी इस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे तो बहुत सारी डिजीज़ होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गिव ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो फर्स्टली क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अपन को एक लेबल डायग्राम बनाना है। तो आप इस तरीके से एक लेबल डायग्राम बनाओगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अपन से कि सीक्वेंस से बताना है कि जो ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है, कि जो नर्व्स इम्पल्स तक जो ट्रांसमिशन जाता है वो किस तरीके से जाता है। तो जनरल सी बात है कि ट्रांसमिशन के लिए
आपको एक एक हर इवेंट लिखना होगा कि कौन कहाँ पे क्या यूज़ आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन है 1 2 3 जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, फिर किस तरीके से जा रहा है ये, तो ये हर एक आपको पूरा मेंशन करना होगा कि सीक्वेंस वाइज कि सबसे पहले क्या होगा, इम्पल्स उधर से आएगी, ठीक है, वो एंड पॉइंट में पहुँचेगी, एंड पॉइंट से पहुँचने के बाद में जो दूसरा है, ठीक है, वो उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद में वो क्या करेगा, नर्व इम्पल्स को लेके जाएगा नर्व्स तक। इसी तरह से सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से डायग्राम के फॉर्म में समझाना है। तो ये आई थिंक ये बेस्ट डायग्राम है जिसमें आप समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, डिस्क्राइब इन डिटेल द फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लड सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट ये हर में पूछा जाता है, आपके एनाटमी हो, फिजियोलॉजी हो, आपके क्लिनिकल पैथो हो, चाहे आपके मैटोलॉजी हो, ये क्वेश्चन सभी में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्लड का कंपोजिशन समझाना है कि ब्लड का क्या क्या कंपोजिशन होता है। देन कंपोजिशन के बाद में आपको चार्ट बनाना है, जैसे लाइक होल ब्लड है, ठीक है, होल ब्लड दो चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर फिर क्लासिफिकेशन करना होता है अपन को। क्लासिफिकेशन करते टाइम आपको हमेशा इसी तरीके से एक चार्ट बना के करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें अपने पास में कि हर एक सेल का फंक्शन बताना अपन को। तो हर एक सेल का जो फंक्शन है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, फंक्शंस हैं, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि जो सेल है वो कैसी दिखती है, ठीक है। जैसे लाइक आरबीसी सेल्स है वो कैसी बाइकॉन्केव होती है, किसका काम करती है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जो भी इसको ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। डब्ल्यूबीसीज में अलग अलग सेल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्लेटलेट का क्या फंक्शन है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से हर एक चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने 4 या 5 क्वेश्चन जो लिए, 4 क्वेश्चन वो थे लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना होगा क्योंकि वहाँ पे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए। इनफैक्ट वहाँ पे जो डायग्राम था या पीपीटी की जो फॉर्म थी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई। प्लीज़ आप उसको डेफिनेटली देखना, देन आप इस वीडियो को देखना। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ 5 मार्क्स और 10 मार्क्स डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर या फिर डिपेंड्स ऑन द पेपर टाइप। तो फर्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन आता है वो नेक्रोसिस, ठीक है। यहाँ पे दो पाथ में अगर आप देखोगे तो दो चीज़ें यहाँ पे एपोटोसिस और नेक्रोसिस है, दोनों है, तो दोनों ही आपको बताना है। अब आपको पता होगा कि नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस होता है किसी भी सेल को ख़त्म कर देना, किसी भी सेल्स की डेथ हो जाना, ठीक है, उसको अपन जनरली नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो किस तरीके से हो रहा है वो आपको एक एक पाथवे नज़र आ रहा है कि किस किस तरीके से हुआ। तो हमेशा आपको पहले नेक्रोसिस बताना है कि नेक्रोसिस क्या होता है, फिर उसका इस टाइप से डायग्राम बनाना है। देन उसके बाद में आपको कि नेक्रोसिस के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप को इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर आपके पास में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डेफिनेटली नेक्रोसिस के टाइप बताने होंगे, ठीक है, तभी जाके आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में वो ब्लड प्रेशर, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो हमेशा आपको सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में बताना है कि ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या है ने के बाद में ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक, उसकी नॉर्मल रेंज और अपर रेंज और लोवेस्ट रेंज होती है। फिर उसके बाद में कब किस में क्या इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपको बताना है कि नॉर्मल रेंज इतनी होती है, ठीक है। एलिवेटेड हो जाती है तो कितनी बढ़ जाती है, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर में जिसको अपन हाइपरटेंशन स्टेज 1 बोल रहे हैं उसमें रेंज कितनी हो गई है। तो ये चार्ट आप डेफिनेटली बनाना। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, हाई एग्ज़ाम में जो ब्लड प्रेशर क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इस डायग्राम को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में स्प्लेन, ये कई बार पूछा है, प्लीज़ इसको डेफिनेटली याद रख लेना। स्प्लेन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि स्प्लेन क्या होता है, जहाँ पे जनरली जो भी आरबीसीज होती है उनका डीजनरेशन होता है, वहाँ पे 120 डेज़ के बाद में उनको डिग्रेड करना होता है, ठीक है। और कई सारे सेल्स के भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको बताना है कि स्प्लीन लोकेटेड कहाँ होती है। तो ये डेफिनेटली आपको हमेशा बताना है कि स्प्लीन कहाँ पे लोकेटेड होती है, ठीक है। तो वो आप डायग्राम के फॉर्म में बता सकते हो, थ्योरी की लैंग्वेज में भी आपको लिखना होगा कि थ्योरी में कि जो स्प्लीन है वो लिवर के साइड में और पैनक्रियास के वहाँ पे प्रेजेंट होती है। डायग्राम में आप बताओगे तो ज़्यादा अच्छे से वो हो जाएगा। तो ये 5 मार्क्स तो नहीं, मे बी 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 में तो बहुत कम केसेस में आता है। तो फिर आपको डेफिनेटली बताना है इस क्वेश्चन को। मैं आपको डायग्राम इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको लोकेशंस पता हो क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में गोल्जी एपेटाइटिस, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। सेल बायोलॉजी का जो बेसिक चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है। तो आपको गोल्जी एपेटाइटिस है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ के ही जानी है। अगर ये आता है तो डेफिनेटली उनका डायग्राम मस्ट बनाना है, ठीक है। जैसे इसकी कौन कौन सी फेस होती है, ट्रांस फेस है, सिस फेस है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी ही करनी। इनफैक्ट इनका डायग्राम बनाना 5 मार्क्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको भी आप दिमाग में बिठा लेना, एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अपने पास में साइनोवियल जॉइंट।
साइनोवियल जॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको साइनोवियल जॉइंट के बारे में बताना है, ठीक है, ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, देन आपको डायग्राम बनाना है, अगर 5 मार्क्स का ओनली, ठीक है। थोड़ी डिटेल में आया तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो साइनोवियल जॉइंट के मूवमेंट्स में हेल्प करता है, तो आप थोड़ी डिटेल दे सकते हो। तो ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो डायग्राम मस्ट है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जितने डायग्राम्स एक्सप्लेन करोगे एग्जामिनर उतने आपसे इंप्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में पेन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पेन क्या होता है। तो पेन की डेफिनेशन देनी होगी आपको, देन उसका क्लासिफिकेशन करना है। अगर 5 मार्क्स में भी आया तभी आपको क्लासिफिकेशन करना है। आई होप ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया आपको काफ़ी हेल्प करे। तो पेन क्रॉनिक हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, और नॉर्मल बेसिक जिसको हेडेक वगैरह अपन बोलते हैं वो भी हो सकता है। उसके बेसिस पे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि कौन सा जो है पेन वो होता है। तो ये 5 मार्क्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉक्लिया, आपको पता ही है कि ये ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, कहाँ पे लोकेटेड है वो बताना, और साथ में डायग्राम डेफिनेटली, ये जो डायग्राम है आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। आप जब इसका डायग्राम बनाओगे तो ये शील शेप की होती है, तो ये आपको बताना है कि ये जो है इसकी जो शेप होती है वो शील शेप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है वो है पेप्टिक अल्सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टोमक में यहाँ पे एक पेप्टिक अल्सर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आपको इंटेस्टाइन में नज़र आ रहा होगा। तो ये पेप्टिक अल्सर किस वजह से होता है, ठीक है, वो बताना। तो इसके डायग्राम देखते हैं। अब इसकी क्या क्या कोजेज़ है, ठीक है, इसके क्या क्या कोजेज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हो, एंड इसके क्या क्या सिम्टम्स है, ठीक है। तो सिम्टम क्या क्या नजर आएंगे जो पेशेंट है होगा उसके अंदर, तो उसमें ना अपर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नेज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, इसके अंदर उस पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसका वेट भी कम हो जाता है, हार्ट बर्न होता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं किए थे उसके अलावा मैंने इनको यहाँ पे कवर कर दिया। बट प्लीज़ स्टूडेंट्स आप डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी। इनफैक्ट बहुत सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर हो जाएगी। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि बच्चों के बहुत ज़्यादा डीएम आए थे मेरे पास में कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दिक्कत आ रही है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। उस वीडियो को डेफिनेटली देखना। साथ में आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी का वीडियो भी देखना, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि उनमें मैंने बहुत ज़्यादा डायग्राम्स लगाए हैं, ठीक है। तो वो डायग्राम्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ में मतलब मेन पॉइंट तो उनका वो होता है कि वो क्लिनिकल पैथ और ब्लड बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डेफिनेटली पूछा जाता है। जैसे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोनों में ही पूछा जाता है। आपका ESR है, ये डेफिनेटली पढ़ के जाना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, पढ़ के ही जाना है। आप ये मत सोचना है कि एना फिजियो का पेपर है तो मैं इनको पढ़ के नहीं जाऊँगा। आपको ब्लड ग्रुप है, ESR है, हीमोफीलिया है, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। PCV जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, ये इनमें भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ के ही जाना है ये ऐसे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेलिंग कवर नहीं की है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि एग्जाम्स में आ सकते हैं मैंने उन्हीं को कवर किया है। बाकी इसका कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको फिर भी कोई क्यूरीज आती है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं जहाँ तक कोशिश होती है मैं सभी की रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनफैक्ट वहाँ पे। एंड प्लीज़ आप मेरे जो वीडियोस को लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आजकल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए मुझसे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ आप वो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।